हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था, ये पार्ट 3 वीडियो है। हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था सॉलिड स्टेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 वीडियो में देखा था क्रिस्टलाइन सॉलिड। पार्ट 2 वीडियो में देखा था कि जो सॉलिड होता है उनका दो टाइप होते हैं सॉलिड्स के, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। पार्ट 2 में क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा था। पार्ट 3 में एमॉर्फस सॉलिड देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो की लिंक डाल दूँगा, आप वो देख लेना। एमॉर्फस सॉलिड्स, द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड। सबसे पहले सिंपल में बताता हूँ, एमॉर्फस सॉलिड मतलब क्या होता है। एमॉर्फस सॉलिड मतलब क्या होता है, कोई भी एक लिक्विड है, सपोज नदी है एक, उसका फ्लो है, वो चला जा रहा है, चला जाए, उसका फ़ोटो खींचा हमने, वो स्टॉप हो जाता, और वो जो वाटर है वो स्टॉप मोशन में हुआ, एमॉर्फस सॉलिड। ऐसा है भाई, ये देखो, द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, एकदम हलते नहीं, कुछ भी नहीं करते, एकदम कांस्टेंट मोशन में होते। द स्टॉप एक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ अ लिक्विड डिस्क्राइब द एमॉर्फस स्टेट। अब ये तो पहले ही बताया, द स्टॉप एक्शन ऑफ अ फोटोग्राफ ऑफ लिक्विड मतलब नदी का एक फ़ोटो डिस्क्राइब करता है एमॉर्फस सॉलिड स्टेट। इन फैक्ट दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स, और वो जो होते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। लिक्विड को हम सुपर कूल्ड करते हैं और उनको ऐसे जमा देते हैं, ऐसा फ्रीज कर देते हैं, पूरी तरह से फ्रीज कर देते हैं। एमॉर्फस सॉलिड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर। अब एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनको नीचे के जो कैरेक्टर दिए वो रहते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एमॉर्फस सॉलिड आर रैंडमली अरेंज। अब इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे अपना एमॉर्फस सॉलिड बनता है, ये जो होते हैं ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एमॉर्फस सॉलिड में रैंडमली मतलब ऐसे अच्छी तरह से नहीं, इधर उधर, मतलब ये ऐसा एक है, ये एमॉर्फस सॉलिड है। तो इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल रैंडमली एक इधर 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 ऐसे अलग अलग रहते। जबकि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या देखा कि रेगुलरिटी पीरियोडिसिटी होती है, मतलब ऐसे एकदम रेगुलरली एंड पीरियोडिसिटी होती है उनके अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के, मगर इसमें रैंडमली अरेंज होते हैं, मतलब आड़े टेढ़े किधर भी कैसे भी। द पार्टिकल्स डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर बट दे डू हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं रहती, इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहती, मतलब हम ज़्यादा ये नहीं कर सकते, वाटर को मेल्ट नहीं कर सकते, थोड़े से ही वाटर को मेल्ट कर सकते। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा कि उनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहती है। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल। अब ये एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनको शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनको शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये सपोज एक ये है अपना इरेज़र है, सपोज इरेज़र है, इरेज़र ऐसे रहता है ना, ये इरेज़र है। अब ये इरेज़र जो रहता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड ही रहता है। अब इसको मेल्ट करने के लिए हमें डेफिनेट शेप, इसको मेल्ट करने के लिए हमें कभी भी मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होगा ही। पहली बार मेल्ट किया है 100 डिग्री सेल्सियस में, पहली बार मेल्ट किया है तो 100 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होगा, दूसरी बार 90, तीसरी बार 80 पे, ऐसे अलग अलग रहेंगे इसमें। इसलिए एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ग्रेजुअली टेम्परेचर इंटरवल मतलब अलग अलग। ये जो इंटरवल है इसका मतलब होता है अलग अलग। ये इंटरवल जो है ना, ये जो इंटरवल है इसका मीनिंग होता है ऐसे डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे वो मेल्ट होते हैं। ऑन हीटिंग एमॉर्फस सॉलिड ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली सॉफ्टन एंड स्टार्ट फ्लो।
अब ये जो एमोर्फस सॉलिड है, पहले हमने क्या किया था, जो लिक्विड के पार्टिकल है, जो लिक्विड के ये जो लिक्विड जो होता है उसको सुपर कूल्ड कर दिया था हमने, मतलब ऐसे जमा दिया था एकदम। अब हम इसे कंटिन्यू हीट करेंगे, कंटिन्यू हीटिंग देंगे, तो ये क्या होगा, ऑन हीटिंग एमोर्फस सॉलिड ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली सॉफ्ट, ये जो है ना ऐसे सॉफ्ट होते जाएगा, ऐसे ऐसे सॉफ्ट ऐसे फैलते जाएगा और ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब बहाना शुरू कर देगा ये, मतलब ये बहेगा, ऐसे नदी जैसी बहती है ना वैसे बहना शुरू कर देंगे। इसलिए बोला है यहाँ पे, ऑन हीटिंग एमोर्फस सॉलिड ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली सॉफ्टन एंड स्टार्ट टू फ्लो। दिस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या थे, एनिसोट्रॉपिक। एमोर्फस सॉलिड क्या है, आइसोट्रॉपिक आता। अब आइसोट्रॉपिक मतलब क्या आता है वो समझ लेते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बताए थे, और रिफ्लेक्ट होना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो कोई बता देता हूँ। अब ये एमोर्फस सॉलिड है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब यहाँ से आके ऐसे रिफ्लेक्ट होना। पार्ट 2 वीडियो में ये मैंने डिटेल बताया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब आके रिफ्लेक्ट होना। पहली प्रॉपर्टी होगी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंडक्टिविटी, कंडक्टिव मतलब इसका मास गीस ये वो कितना है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। These solids are isotropic. In other words, their properties such as refractive index, conductivity are all independent of direction of measurement. ये जो होती है ना, जो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट होती है, मतलब मेजरमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो ये उन पर रिलेट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब रिलेटेड होते हैं। जो डायरेक्शन की मेजरमेंट होती है, अगर ये एक एमोर्फस सॉलिड है, अपन ने इधर से इसकी डायरेक्शन, इसकी मेजरमेंट ली, मतलब हाइट ये ओ, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है ना, ये साइड पे जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड रहेगा। ये साइड से ली तो ये साइड पे, ये साइड से ली तो ये साइड पे, ये साइड से ली तो ये साइड पे, ऐसा ही रहेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ दे मेजरमेंट, दे एग्जिबिट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर एनी प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अगर इनसे हमने फार्मूला से निकाला तो उनकी वैल्यू एक जैसी आएंगी। कौन से भी डायरेक्शन में निकालो हम, कौन से भी टेम्परेचर में, उसकी वैल्यू एक जैसी आएंगे एमोर्फस सॉलिड में। एमोर्फस सॉलिड की बहुत अच्छी खासियत है, एक बार और पढ़ लेते हैं। हाँ, द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, मतलब वो जो पार्टिकल होते हैं कॉन्स्टेंट मोशन। द स्टॉप एक्शन ऑफ अ फोटोग्राफ ऑफ अ लिक्विड डिस्क्राइब द एमोर्फस स्टेट। In fact, they are supercooled liquids. Amorphous solid have the following character. वो supercooled liquid होते हैं। Constituent particle in amorphous solid are randomly arranged. The particles do not have long range order structure, but they do have a short range order. Amorphous solid do not have sharp melting point. Amorphous solids do not have sharp melting point. They melt gradually over a temperature interval. On heating, amorphous solid gradually and continuously soften and start to flow. These solids are isotropic. In other words, their properties such as refractive index, conductivity are all independent of direction of measurement. They exhibit the same magnitude for any property in every direction. ओके, तो थैंक्स, अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट एकदम अच्छी तरह से देखिए। फोर्थ पार्ट जल्दी ही आएगा। फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत आसान है, ये हम फोर्थ पार्ट में देखेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक कीजिए। आप कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को प्लीज़, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इतना बड़ा वीडियो बना के मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।
ये वीडियो बनाने के लिए बहुत समय देना पड़ता है, ऐप ये वो ये सब करना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।